टू डीआरएस करियर क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म, ये प्रिज्म सब लोग नाम सुने होंगे कि अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है प्रिज्म का, और प्रिज्म में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं उसकी संरचना में। तो प्रिज्म क्या है, अगर प्रिज्म पूछा जाए तो पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रिज्म एक, यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुजाकार, जो दो त्रिभुज के आकार का उसमें स्ट्रक्चर रहता है, और तीन आयताकार, और तीन जो है आयत के आकार का पृष्ठ होता है, उसमें सतह होता है। तो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से घिरी, तीन आयताकार है, दो त्रिभुजाकार, माने दो त्रिभुज के आकार का और तीन आयत के आकार का। तो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से घिरी पारदर्शी माध्यम के आकृति को प्रिज्म कहते हैं। मतलब दो त्रिभुजाकार होना चाहिए और तीन आयताकार होना चाहिए, और इन सब से घिरी हुई एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसमें प्रकाश आर पार हो सके, और उस पारदर्शी माध्यम रहेगा तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म में दो त्रिभुज होना चाहिए और कितने जो है आयत होना चाहिए तीन। तो इसमें क्या है कि पहला, इसमें अगर समझना है, प्रिज्म ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है जिसे यहाँ पर बना हुआ है, और इसमें नीचे जो है आधार होता है जहाँ पर रखते हैं, और ये जो है ए बी है, ए बी सी और डी ई एफ, ये नामकरण किया गया है। अपवर्तक कोण, ये जो लाइन ड्रा किया गया अपवर्तक कोण है, और अपवर्तक सतह बगल बगल में जो सतह है उसे अपवर्तक सतह है, और प्रिज्म कोण यहाँ पर बनता है। तो इसमें यहाँ पर अगर देखें इसमें जो शब्दावली यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एक पहला नाम है कि अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, तो अपवर्तक सतह क्या है कि जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है। जैसे प्रकाश यहाँ से आता है तो इसमें से प्रवेश करेगा, यहाँ पर निकलेगा, तो जो सतह से प्रवेश करता है प्रकाश वही कहलाता है अपवर्तक सतह। अब इसमें आता है कि कितने अपवर्तक सतह हो सकते हैं इसमें प्रिज्म में। तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर आपको अगर समझना है, जैसे ये मान लीजिए बुक है, किताब है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सतह ऐसे कांच का इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, यही आपका प्रिज्म है। अब इसमें अपवर्तक सतह क्या है और कितने होते हैं, अपवर्तक कोण जो है कितने होते हैं और किसे कहते हैं, और प्रिज्म कोण क्या है और विचलन कोण क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अपवर्तक सतह क्या है, जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है। तो यहाँ पर है, लाइट जाएगा तो यहाँ से निकलता है, तो ये सब क्या है, अपवर्तक सतह। अब इसमें पूछा गया कि अपवर्तक सतह अगर कोई पूछे कितने होते हैं प्रिज्म में, तो एक ये हुआ दो, और एक ये तीन, और ये जो है नीचे चार, ये वाला बगल वाला चार, और नीचे वाला पाँच। तो कुल मिलाकर 5 अपवर्तक सतह होते हैं। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज के आकार का एक यहाँ त्रिभुज दिख रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है। तो दो त्रिभुज के आकार का स्ट्रक्चर रहेगा और तीन आयताकार, एक ये आयत आकार का है यहाँ पर, एक ये आयत के आकार का है यहाँ पर, और एक नीचे आयत के आकार का यहाँ पर नीचे रहता है। तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार, ये जो अपवर्तक सतह है, ये तीन ये दो ये, कुल मिलाकर 5 अपवर्तक सतह होते हैं। और ये जो अगर देखा जाए अपवर्तक कोर किसे कहते हैं, एज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोर है, जहाँ दो अपवर्तक सतहें मिलती हैं वहाँ पर कोर बनता है। तो कोर किसे कहते हैं, जहाँ पर दो अपवर्तक सतह मिलती हैं उसी को कोर कहते हैं। जैसे ये अपवर्तक सतह है आयताकार वाला, ये दोनों आकर यहाँ पर मिले हुए हैं, तो ये है कोर, अपवर्तक कोर। और ये वाला सतह यहाँ वाला इस जगह मिला है तो एक अपवर्तक कोर ये भी है, यहाँ भी अपवर्तक कोर है, नीचे भी रहता है। तो अपवर्तक कोर अगर पूछा जाए कि कितने होते हैं, तो आप देखिए इसमें कितने हैं। एक ये अपवर्तक कोर है, एक हो गया, और एक ये यहाँ पर दो, और एक ये है तीन,
और एक यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7, यहाँ 8 और ये 9। तो कुल 9 जो है अपवर्तक कोर होते हैं। 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर और 3 ये 1, 2 और एक ये 3। तो 3, 3, 3 हो गया 9। तो यहाँ पर 9 अपवर्तक कोर है। और ये जो प्रिज्म कोण है ये कहाँ बनता है? दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिज्म कोण क्या है कि दो जो झुके हुए प्रिज्म, यहाँ दो अपवर्तक सतह जो झुके हुए हैं, जिस कोण पर यहाँ झुके हुए हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आदर्श प्रिज्म अगर बात किया जाए, एक आदर्श प्रिज्म कौन होगा जिसे हम कहेंगे, तो उसमें जो अपवर्तक कोण का मान होता है वो 60 अंश होता है। तो 60 अंश का कोण अगर है किसी प्रिज्म का तो हम उसे कहेंगे आदर्श प्रिज्म नाम लेंगे। अब इसी को जो ये सामने वाला हिस्सा होता है इसी का बार बार जो है जिक्र और देखने में भी, चित्र बनाने में ज़्यादातर यही सामने वाला हिस्सा दिखता है। जैसे यहाँ पर ये प्रिज्म इस तरह से है तो हमें लेकिन देखने में केवल सामने वाला त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज वाला इसी को मुख्य परिच्छेद कहते हैं। और इसी का यूज करके हम लोग आगे जो भी घटनाएं होती हैं इसमें जो भी बनाना रहता है दृश्य, यहाँ किरणों का आरेख, तो ये यही दृश्य लेकर बनाते हैं। तो समझने के लिए तो वास्तविकता में प्रिज्म ऐसा होता है, लेकिन वह जो है हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हम लोग जो है यही केवल चित्र बनाते हैं प्रिज्म के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये स्ट्रक्चर जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह कांच का होता है। तो यहाँ पर प्रिज्म में एक खास बात होता है कि सूर्य की रोशनी जो श्वेत रंग होती है, सूर्य में 7 रंग होती है। जब सूर्य धूप में अगर हम इसे प्रिज्म रख देते हैं तो यहाँ से अगर सूर्य का श्वेत प्रकाश जाता है तो इसमें 7 रंग बाहर निकलते हैं, जो कि सातों रंग इसके अपवर्तनांक जो प्रिज्म होता है अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है तो उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो वह सबसे नीचे निकलता है। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म के लिए सबसे कम होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे कम होता है और वो जल्दी से निकल जाता है। तो प्रिज्म के अंदर जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसकी रफ्तार, उसका वेग उसमें ज़्यादा होगा। तो लाल रंग का जो प्रकाश की चाल है प्रिज्म के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वह जो है प्रिज्म के लिए उसका अपवर्तनांक कम होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो है क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसीलिए बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन ज़्यादा होता है, और क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और सबसे कम विचलन होता है आपका लाल रंग का और सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। तो यहाँ पर प्रिज्म कोण, ये दो अपवर्तक सतहों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण क्या है? और विचलन कोण क्या है कि निर्गत किरण, जैसे कि यहाँ पर आपतित किरण है AB और अपवर्तित किरण है BC, ये अपवर्तित किरण है, और ये CD जो है आपका निर्गत किरण है। तो ये जो किरण है आपतित है, तो ये किरण जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करता है, यहाँ पर क्या है, बाहर तो यहाँ तो वायु है और ये जो है कांच का बना होता है, ये कांच है, तो ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन, और ये कैसा हो गया, विरल, ये विरल माध्यम हो गया, ये कैसा हो गया, सघन माध्यम। तो क्या जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तब विलंब की तरफ मुड़ जाता है, तब विलंब की तरफ मुड़ जाता है प्रकाश। तो जिस मार्ग में जाना चाहिए था उस मार्ग में प्रकाश नहीं जाता, बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मूल पथ से विचलित हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि विरल से प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। तो यहाँ पर जैसे ही विचलन होता है तो यहाँ नाम उसका अपवर्तित किरण हो जाता है। फिर यहाँ जब कांच से बाहर निकलने लगता है तो अभिलंब से दूर हटता है और यहाँ पर वायु में फिर आ जाता है, विरल माध्यम में। तो यहाँ पर जो बाहर प्रकाश किरण निकलते उसे निर्गत किरण कहते हैं, और जो अपवर्तन हुआ है अपवर्तित किरण कहते हैं, और जो बाहर यहाँ जो प्रकाश प्रिज्म पर डालते हैं उसका नाम है आपतित किरण। तो यहाँ पर जो आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाते हैं डॉट डॉट लाइन से, और जो निर्गत किरण है इसे डॉट डॉट लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। दोनों जिस जगह यहाँ पर जो जिस जगह काटते हैं वहाँ पर एक कोण बनता है जिसे कहते हैं विचलन कोण, और इसका जो सिंबल है वो डेल्टा है, डेल्टा से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए
विचलन कोण ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो आप कहेंगे बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका विचलन इसमें ज़्यादा होता है और इसकी जो चाल होती है ये कम हो जाती है। प्रिज्म के अंदर बैगनी रंग की जो चाल होती है कम हो जाती है और अपवर्तनांक जो है ज़्यादा रहता है इसीलिए, और यहाँ पर विचलन इसलिए सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम अगर पूछा जाए विचलन किसका होता है? लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है प्रिज्म के लिए इसका n का मान कम होता है, अपवर्तनांक कम होता है और लाल रंग का जो वेग है इसमें वेग इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका विचलन कम होता है। इसलिए जल्दी से यहीं पर बाहर निकल जाता है, जबकि ये जो बैगनी रंग की किरण है नीचे झुककर यहाँ पर प्रिज्म के आधार की तरफ निकलता है। तो इस तरह से जो है विचलन कोण, प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, अपवर्तक सतह के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो इसमें प्रिज्म के बारे में ही आज के वीडियो में केवल बस प्रिज्म के बारे में सामान्य जानकारी अध्ययन कर चुके हैं।